आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई है चाय के साथ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। देखो यहाँ पे चाय मेरा बन गया है और अभी बच्चे सो रहे थे। तो ये था मेरा मी टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम शाम में जाने वाले हैं नवरात्रि देखने के लिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि भुज में हमारे इधर नवरात्रि कैसा होता है। और जैसे कि पता है, मतलब जैसे हर जगह का अपना अलग अलग नवरात्रि होता है, सबका सेलिब्रेशन करने का तरीका अलग है। बहुत जगह पंडाल बनता है, बहुत जगह रामलीला होता है। जैसा आपको पता होगा हमारे यहाँ का नवरात्रि कैसा होता है आपको देखने को मिलेगा मेरे आज के वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना। अभी हो रहा है दोपहर का समय। अभी मैं आपको टाइम दिखा, अभी बज रहा है 12 और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे खाना का प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पे चावल बन रहा है और यहाँ पे मैंने तेल गरम करा है अभी। और मैं बनाऊँगी आज दूधी चना दाल का सब्जी। आज मैं बनाने वाली हूँ दूधी और चना दाल का सब्जी। तो देखो यहाँ पे दूधी और चना दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था और यहाँ पे देखो सारा प्रिपरेशन मैंने कर लिया है। दूधी अभी काटना है और देखो यहाँ पे मेरा चावल बन रहा है। यहाँ पे मैंने तेल गरम करा है और ये है मेरा मसाला सारा। ईवा अभी सो रही है तो मैं सोची खाना ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। हिमान को क्या हुआ? हिमान क्या हुआ बेटा? पैर में क्या हुआ आपका? पैर में क्या हुआ? पैर में पैर में दुख रहा है। देखो हिमान को पैर में दुख रहा है तो हिमान ने यहाँ पे पट्टी कराया है। अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, आराम हो गया है पक्का। अब तो नहीं दुखेगा ना? पट्टी खोल दो? नहीं खोलूं? पट्टी कब खोलना है फिर? पट्टी कल खुलेगा। अभी ऐसे ही घूमना है आपको, ऐसे करके हैं? गाइस ये देखो हिमान के हाथ में क्या है। हिमान क्या है बताना बेटा सबको, दिखाना, दिखाओ ऐसे उल्टा करके, उल्टा करके दिखाओ। आप वीडियो बना रहे हैं? हाँ। तो अब कुछ टाइम के बाद हिमान का भी व्लॉग आएगा। हिमान देखो वीडियो बना रहा है, सामने से दिखाओ, उल्टा करो फोन को, उल्टा करो, ऐसे नहीं, उल्टा और उल्टा, आगे से दिखाओ, ऐसे दिखाते। रुको रुको मैं दिखा के, मैं दिखाऊँ, ऐसे नहीं ऐसे दिखाते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे हिमान का फ़ोन है, यहाँ पर ये रहा हिमान का फ़ोन। हिमान इससे व्लॉग बनाएगा, वीडियो बनाएगा बेटा। हाँ। तो हिमान देखो यहाँ पे वीडियो बना रहा है, ऐसे बनाते हैं। अच्छा, आपकी दीदी क्या कर रही है? ईवा क्या कर रही है? सो गई है। ईवा सो गई है। और वो वाला क्या है वहाँ पे? ये क्या चीज़ होता है ये? खेलने का है। ये खेलने का है? अच्छा तो खेल, भी वीडियो बना रहे। आप भी वीडियो बना रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, बाय बोल दो सबको। बाय बाय। तो गाइस बच्चों का ना ऐसे होता है, अभी उसको पैर में दुख रहा है, थोड़ा हल्का कुछ दुख रहा हुआ, बच्चे खेलते हैं ना। तो अभी मुझे कहता है कि बैंडेज बांधो बैंडेज बांधो। तो मेरे पास बैंडेज अभी था नहीं तो मैंने ऐसे कपड़ा बांधा है। अभी उसको वो कह रहा है मुझे आराम मिल रहा है। मतलब बच्चे ना बहुत ही भोले होते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी वो खेल भी रहे हैं। फिर खाना खा के हम सो गए थे। शाम को उठने के बाद मैं कपड़े लेने के लिए बाहर आ गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। यहाँ पे सारे जो कपड़े थे ना, आधा तो मैंने इधर सुखाया था, बाकी पीछे की तरफ सुखाया था। तो यहाँ पे बेडशीट, ये सब जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, इसको मैंने आगे सुखाया था। तो यहाँ पे मेरे बेडशीट सूख गया था। मैं बेडशीट उतार रही थी और अभी हिमान और ईवा दोनों ही सो रहे थे। तो मैं सोची चलो बाहर वाला काम खत्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो एक एक करके मैं धीरे धीरे सब सामान जितना भी था ना, कपड़े सारे उतार ले रही थी वहां से। ये एक ऐसा प्रोसेस है ना, पहले तो कपड़े धो, फिर सुखाओ, फिर उसको एक एक लेके हटाओ, फिर उसके बाद सब समेट के फोल्ड करके अच्छे से जगह पे रखो। तो ये काम कंटिन्यू ही रहता है। अभी कल ही मैं सारे कपड़े हटाई थी, सारे कपड़े जितने भी बिखरे पड़े थे ना घर में सब समेटी थी। और आज फिर से इतना सारा कपड़ा हो गया है धो के। फिर सारे कपड़े को निकालना, सबको धोना, फिर सुखाना, फिर ये कंटिन्यूस चलता ही रहता है। शाम हो गया था, ईवा और हिमान दोनों जग गए थे। तो मैं
बेडशीट बिछाने के लिए रूम में आई तो देखो दोनों झगड़ा कर रहे थे आपस में। तो इनका ऐसा चलता ही रहता है, दोनों ना साथ में ही रहेंगे, ऐसा नहीं है अकेले-अकेले इस रूम में उस रूम में रहे, ऐसा नहीं। दोनों को साथ में रहना होता है और दोनों को साथ में झगड़ा भी करना होता है। तो यहाँ पे देखो ईवा पूरा पेपर इधर-उधर करके रखी थी और क्या होता है ना, मैं कुछ करूँ तो वो मुझे करने देती नहीं थी। देखो यहाँ पे कैसे मैं इसको बोल रही हूँ हटो तो भी नहीं हट रही है। तो मुझे पिलो में कवर लगाना था लेकिन ये सुन नहीं रही थी। फिर यहाँ पे किसी भी तरह से मैं उसको फुसला के साइड कर रही थी कि मुझे लगाने दो, लेकिन नहीं, उसको हमेशा देखो जो मैं करूँगी ना उसको वही करना होता है। और पता है एक जो काम रहता है ना 5 मिनट का, उसमें से कम 10 मिनट मुझे लग जाता है क्योंकि इनको भी सँभालना होता है। तो ईमान थोड़ा समझदार है तो अपना अलग-अलग खेलता है, लेकिन ईवा का क्या है ना, मैं जो करती हूँ ना उसको उसमें इन्वॉल्व होना रहता है। तो देखो मैं उसको साइड हटाऊँगी फिर आ जाएगी, देखो फिर साइड हटाऊँ फिर आ जाएगी और वो मुझे माँग रही है क्योंकि उसको भी करना था वही। तो देखो जैसे-जैसे करूँगी ना मैं उसको भी वही सेम-सेम करना होता है। कभी-कभी तो अच्छा लगता है लेकिन कभी जल्दी में रहती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है कि क्यों नहीं करने दे रही है, खेलना चाहिए तो खेल क्यों नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे देखो ईमान अपना खेल रहा है, तो यहाँ पे मैं सोची ना कि अब ये दे नहीं रही तो मैं उसको छोड़ दी। मैं सोची हिमान का पहले काम कर दूँ, उसकी चोटियाँ बनानी थी। उसका पूरा बाल अभी उलझ जाता है, बड़े हो गए हैं ना, लंबे बाल हो गए, तो बाल उलझा हुआ रहता है और फिर क्या होता है ना, अगर टाइम से अगर कोम्ब नहीं करो ना तो वो फँसता चला जाता है। तो मैं इसको फुसला उसको भी लेके आ रही हूँ, भाग जा रहा था। तो मैं बोल रही थी आज करा लो नहीं तो फिर कल ज़्यादा हो जाएगा। उसको समझ में नहीं आता, बस वो कहता है ना कि बस ऐसे चोटियाँ बाँध दो, कंघी नहीं करो। क्योंकि क्या होता है ना, चोटियाँ बाँधने इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मुँह में बाल आ जाता है। तो उसका कहने का मतलब है बस छुट्टियाँ मार दो, कंघी मत करो, कंघी करोगे तो फिर बाल खींचता है। तो यहाँ पे मैं उसको देखो ईवा को मैं नीचे ही उतार दी कि भाई तुम नीचे उतरो आराम से तब मैं बेडशीट लगाऊँ। तो क्या होता है ना, ईवा को मतलब हर काम में इन्वॉल्व होना रहता है। तो नीचे भी थी ना तो उसको सारा ध्यान था कि मैं क्या कर रही हूँ। अब देखो हिमान भी साथ में करना शुरू कर दिया। फिर मैं हिमान को बोली ना नीचे उतरो तो वो सुनता है, आजकल वो बात सुनने लगा है। तो वहाँ पे वो नीचे उतर गया था। तो मैं सोची फटाफट से जितना जल्दी हो सके करूँ क्योंकि ईवा का क्या है ना, कभी भी रो देती है और रोएगी ना उसके बाद सारा काम मेरा पेंडिंग रह जाता है। तो मैं जल्दी-जल्दी बेडशीट लगा रही थी क्योंकि मैंने दोनों बेडशीट धुल दिया था, ऊपर का भी नीचे का भी, तो मुझे सारा लगाना बाकी था। तो यहाँ पे देखो ईवा नीचे भी ना अभी रखी हो, नीचे भी शांति से नहीं है, नीचे भी उसको कुछ ना कुछ खुरापाती मिल ही जाता है कुछ-कुछ करने के लिए और कुछ भी सामान उसके हाथ में आ जाता है ना तो वो तोड़ देती है आजकल। तो कुछ भी मिल जाए ना मतलब, और नीचे जितने भी सामान है ना, ये जो ड्रॉवर आप देख रहे हैं साइड में, उसका सारा सामान वो निकाल के फेंकने सीखी है। अभी वो नया-नया कुछ-कुछ सीख रही है। तो अभी देखो यहाँ पे हिमान को था कि जल्दी से चढ़ जाए ऊपर। तो बच्चों का ऐसे ही होता है, कुछ भी काम रहता है ना तो इनको अपना ही करना होता है। देखो यहाँ पे आधा लटक के वो खड़ा है। तो मैं देखो इतना भी उसको समझा रही हूँ ना ईवा को, लेकिन वो नहीं समझ रही थी। यहाँ पे मैं फ़ोल्ड वगैरह कर रही थी लेकिन दोनों पे ध्यान रखी हुई थी। ईवा का क्या है ना, कुछ भी रहता है ना वो खा जाती है, मतलब मुँह में डालती है तो उसको भी देखते रहना पड़ता है। और ईमान भी छोटा ही है तो वो भी कुछ सामान गिरा देता है तो देखना पड़ता है कि ईवा कहीं कुछ गलती से खा ना ले। तो मैं ईमान को समझा के रखी हूँ कि कुछ ऐसा देखना तो मुझे बताना। लेकिन अभी ये भी छोटा है ना तो इस पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर पूरा नहीं छोड़ सकते। मुझे अपना नज़र रखना पड़ता है ईवा के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ईमान बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है कि देखो ईवा खेल रही। अभी क्या है ना, ईवा खड़ी होने सीख रही है ना तो वो भी देख के अच्छा लगता है। और एक और चीज़ था ना, ईवा बेड से अब खुद से उतर जाती है, अब वो गिरती नहीं है। पहले वो 1-2 बार गिर गई थी, अब ईवा ये वो खुद શું से કરી बेड से आराम से नीचे उतरती है। देखो यहाँ पे वो मेरे ट्राइपॉड गिराने के चक्कर में थी। कुछ भी मतलब उसको तोड़ना ही होता है, कुछ भी देखो ना, कुछ भी ध्यान से આવી देखेगी, तेरो जहाँ कुछ उसको दिख जाए ना कुछ ऐसा चीज़ तो भाग के जाती है। फिर शाम हो गया था और मैंने आपको बताया था ना शाम में हम गरबा में जाने वाले थे, दिखने वाले थे भुज में किस तरह का नवरात्रि होता है। तो यहाँ पे हम रेडी होके निकल गए थे और यहाँ पे देखो कितना सुंदर-सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे होता है। इस तरह का यहाँ पे भुज में गरबा होता है। तो यहाँ पे गरबा नहीं, यहाँ पे डांडिया हो रहा था बहुत अच्छे से। यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा था एक्चुअली, देखो यहाँ पे सब तैयार होके आए ना और सब कॉम्पिटिशन वाले हैं। आपको यहाँ पे इनके ड्रेस में एक कोड दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके ड्रेस में नंबर लगा हुआ है और इस हिसाब यहाँ पे जो है ना, एक जज होता है जो बीच में आपको दिख रहा होगा, एक वो सबको नोटिस करते हैं कि कौन कैसा कर रहा है, उस हिसाब से उनको ना नंबर मिलता है और फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है लास्ट में। तो यहाँ पे देखो सब अपना-अपना कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे थे और जिस तरह का ट्रेडिशनल वियर होता है ना गरबा में, ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और देखो यहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे भी थे जो बहुत अच्छा कर रहे थे, आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेके खड़ी है, पेन लेके। तो यहाँ पे ये जज है और ये सबको जज कर रही है कि कौन अच्छा कर रहा है, किसको कितना मार्किंग देना है, किस तरह से देखो आपस में डिसाइड भी कर रहे थे और वो सोच रहे थे किसको कितना देना है। तो यहाँ पे सब अपने में मतलब मस्त अपना आराम से करे जा रहे थे डांडिया।
डांडिया भी करते हैं, गरबा भी होता है, सब में कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो इनका ट्रेडिशनल वेयर बहुत सुंदर दिख रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और जितनी भी लड़कियाँ थी ना सब मस्त मज़े में अपना-अपना डांडिया कर रही थी। तो देखने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप भी गुजरात आते हो ना नवरात्रि के टाइम में, तो ये मिस मत करना। आप भी अपना जाके जहाँ कहीं पे भी होता है ना, यहाँ पे हर जगह होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे रात का टाइम है, ये करीब 12 बजे का टाइम है और यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था खाने-पीने का। कुछ भी अगर ऐसे भूख लगे ना नाश्ता के लिए, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड भी है। लग ही नहीं रहा था कि 12 बजे है। तो यहाँ पे देखो हम जा रहे थे और ये बहुत सुंदर बनाया था यहाँ पे। आप देख सकते हो एंट्री गेट कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। यहाँ पे हीवा और ईमान को लेके मैं आगे-आगे जा रही थी। नवरात्रि के टाइम में ना अलग ही माहौल रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत एनर्जेटिक माहौल रहता है। देखो लोग बहुत भीड़-भाड़ है, लगता ही नहीं कि रात का टाइम है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत भीड़। आप देख सकते हो यहाँ लग ही नहीं रहा है कि रात का टाइम है और डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा सुंदर किया हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये सब है ना, ये इसमें कोई पासेस नहीं है, ये फ्री एंट्री है। यहाँ पे कोई भी आके गरबा कर सकता है, कोई भी आके डांडिया खेल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यहाँ पे एंट्री पासेस है या कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे फ्री है, आप कर सकते हो। यहाँ पे बाहर जो एरिया है ना, यहाँ पे सब कुछ खाने-पीने का अवेलेबल था। रात के टाइम में भी सब कुछ मिल रहा था। आप यहाँ पे ऊपर देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है, बहुत भीड़ थी। आज तो ईवा भी जग रही थी ना रात के टाइम पे, ईवा को भी मज़ा आ रहा था। एक्चुअली क्या है ना कि ईवा सो के उठ गई थी, तो इसलिए अभी वो भी अच्छे से देख रही थी, उसको भी वो भी एन्जॉय कर रही थी, उसको भी मज़ा आ रहा था। और लाइटिंग इतनी अच्छी थी ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सब यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और यहाँ पे जो चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोजेक्टर में जो भी वहाँ पे आगे डांडिया चल रहा है ना, भीड़ की वज़ह से जो वहाँ तक नहीं जा पा रहे थे, वो यहाँ आराम से चेयर में बैठ के डांडिया देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा। और यहाँ पे पता है सिंगर वगैरह भी आए हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक अलग ही माहौल बना के रखा है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से वो सिंगर है ना, वहाँ पे पूरा बैंड का टीम आया हुआ था, बहुत ज़्यादा मस्त था, बहुत अच्छा था। कॉपीराइट की वज़ह से मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। हमें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अगर मैं वीडियो में आपको बताऊँ ना, आपको वीडियो में सुनाऊँ तो मुझे मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ गाना क्या है, लेकिन आप देख के समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और डेकोरेशन तो भई साहब बहुत ज़्यादा मस्त था, सब तरफ लाइटिंग, सब तरफ मतलब कभी-कभी तो लग रहा था ना दिवाली वाला माहौल हो गया, देखो कितना ज़्यादा लाइट लगा रखा है। ये बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये तो मतलब बाहर का भुज का था, ये हम बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, देखने के लिए गए हुए थे कि कैसा-कैसा गरबा होता है। तो भुज में कुछ इस तरह से अपने-अपने सोसाइटी में, हर सोसाइटी में अपने-अपने अ, लोग ऐसा करते हैं, गरबा का पूरा प्रिपरेशन और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। तो मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी सोसाइटी का गरबा बताऊँगी कैसा होता है वहाँ पे। किस तरह से लोग तैयार होके आते हैं और कैसे पहले आरती होती है, ये सब कुछ मैं ना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये मैं बाहर घूमने गई हूँ, ये इसका वीडियो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना लोग एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको आपको मतलब प्रॉपर ड्रेस कोड पहनना है, ऐसा कुछ नहीं। जिसको जो मैंने वो पहन के आ सकता है। जिसको जैसा आता है वो वैसा कर सकता है। यहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं है। अपने हिसाब से जिसको जैसा मज़ा आ रहा था वो यहाँ पे कर रहे थे। और ये वाला था ना, यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, यहाँ पे अपने हिसाब से जिसको जैसा अच्छा लग रहा है वो वैसा कर सकता है। रात बहुत हो गई थी और मुझे लग गई थी भूख, तो फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए कुछ। तो यहाँ पे देखो ये जो नाइट आउल है ना, ये रात भर खुला रहता है। ये भुज में हमेशा मतलब नवरात्रि के टाइम पे नहीं, कभी भी जाओ ना तो ये खुला ही मिलेगा आपको। तो हमने ऑर्डर किया था आलू पराठा, तो हम यहाँ पे ऑर्डर करके वेट कर रहे थे, हिमान भी वेट कर रहा है, देखो उसको भी नींद नहीं आ रही थी आज। ईवा तो लास्ट-लास्ट में सो गई थी और फिर हम खाना खाए, खाना हमारा आ गया था, फिर हम खाना खाए और फिर हम आ गए घर। तो देख सकते हो हमारा खाना आ गया था यहाँ पे। और पता है सबसे ज़्यादा टेस्टी ना इसका अचार होता है, जो आलू पराठा के साथ ये मिर्ची का अचार देता है ना, ये बहुत ज़्यादा मस्त होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय-बाय।